ज्योतिष में हमारे पास राशि चक्र के 12 चिन्ह हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन 12 चिन्हों में 4 वैकल्पिक तत्व शामिल हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। ज्योतिष में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक ग्रह किसी भी समय अपने वर्तमान चक्र या स्थिति के आधार पर ऊपर बताए गए तत्वों में से किसी एक में स्थित हो सकते हैं। हम में से कई लोगों के पास एक तत्व में दूसरे की तुलना में अधिक ग्रह हैं। कुछ के पास तत्वों के माध्यम से समान वितरण है और हम में से कुछ के पास एक तत्व में केवल एक या कोई ग्रह नहीं है। एक तत्व में एक या कोई ग्रह नहीं होना तत्व असंतुलन शब्द को परिभाषित करता है। अगला सवाल स्वाभाविक रूप से है, तो इन सब का क्या मतलब है? खैर, हमारे पास जो तत्व नहीं है वे वास्तव में उस विशेष तत्व के मुद्दों के संबंध में प्रतिभा की क्षमता को उजागर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारे भीतर किसी भी सामान्य तरीके से नहीं पाया जाता है। इसलिए अगर हम ध्यान देंगे और इस नाजुक तत्व की देखभाल करेंगे तो हम इसके साथ बातचीत कर सकते हैं और इसे किसी भी मौजूदा प्रतिमान या राय से मुक्त करके अपने लिए एकीकृत कर सकते हैं। नीचे प्रत्येक तत्व असंतुलन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। अग्नि असंतुलन कम ऊर्जा बर्नआउट की प्रवृत्ति को दर्शाती है, क्योंकि हमारे पास अपने प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा का एक स्थिर आंतरिक स्रोत नहीं है। हम अति उत्साही हो जाते हैं, दूसरों को उत्साहित करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के प्रयासों को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। कम आंच पर भोजन पचाना और विषाक्त पदार्थों को जलाना मुश्किल हो जाता है। हमारे आसपास के लोगों से लगातार संपर्क में रहने से विषाक्त पदार्थ सहज रूप से पचते, आत्मसात होते या जलते नहीं हैं। शारीरिक व्यायाम के प्रतिबद्ध, स्थिर और लगातार शासन से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। चूंकि कम आग उत्साह के साथ शुरू होती है, लेकिन गतिविधि को जारी रखना मुश्किल होता है। धीरे धीरे बढ़ते हुए कार्यक्रम वांछित स्तर तक निर्माण धीरे धीरे समर्थन करेगा और संतुलन बहाल करेगा। कुछ एरोबिक चुने, लेकिन कट्टर नहीं। कम आग के साथ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। पाचन उत्तेजक या जेंटियन या ओरेगन अंगूर की जड़ जैसे कड़वे पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए। लाल मिर्च, दालचीनी, लहसुन या बिछुआ जैसे परिसंचरण उत्तेजक पदार्थ। मसालेदार भोजन खाएं। प्रतिरक्षा प्रणाली टॉनिक का उपयोग करें। इसके अलावा नारंगी और लाल कपड़े भी फायदेमंद होते हैं। टाइगर आई, मूंगा, कार्नेलियन या रूबी जैसे पत्थर धीरे धीरे आग बढ़ाएंगे। पृथ्वी असंतुलन। निम्न पृथ्वी शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज करने के लिए इच्छुक है। बुनियादी बातों पर ध्यान न देने से हम जड़ों या अपने ऊंचे विचारों का समर्थन करने के लिए किसी भी आधार के बिना रह जाते हैं। पृथ्वी को स्थिर करने और स्वप्निल आदर्शवाद के लिए आधार प्रदान करने की आवश्यकता है, जो अक्सर निम्न पृथ्वी के साथ पाया जाता है। गतिहीन दैनिक परिस्थितियां और उच्च स्तरीय मानसिक गतिविधि शरीर में ऊर्जा को उच्च रखती है और अक्सर सिर में अटक जाती है। इस अनन्य मुक्त पतन को जीने से हमारी सहन शक्ति, वित्त या शरीर को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती है। नियमित और आनंददायक भोजन, नियमित व्यायाम और भरपूर नींद को प्रोत्साहित करने वाली एक स्थिर अनुसूची से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। एक ऐसा शौक विकसित करें जो हमें अपनी इंद्रियों में आकर्षित करे। अक्सर प्रकृति में बाहर निकलें। यह वह जगह है जहां हमारे लिए ज्ञान और नवीनीकरण सबसे अधिक मौजूद है। भारी पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाएं, जिसमें जड़ वाली सब्जियां, अनाज और डेयरी शामिल हैं। सभी मौलिक चित्रों में से कम पृथ्वी को आहार में मांस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लो अर्थ को मालिश और अरोमाथेरेपी की समृद्ध सुगंध से बहुत लाभ होता है। सिर और पैरों पर तिल के बीज का तेल लगाना शरीर में आत्मा को स्थिर करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। अच्छे प्राकृतिक खनिज पूरक के साथ साथ विटामिन और समृद्ध पत्तेदार साग लेना चाहिए। गहरे भूरे, सुनहरे और हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पुखराज, धुएं के रंग का क्वार्ट्स, काला ऑब्सीडियन, जेट,
पन्ना या मैलाकाइट के पत्थरों का निचली धरती पर स्थिर और स्थिर प्रभाव होता है। वायु असंतुलन कम वायु शरीर के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह में कठिनाई और उथली सांस लेने की प्रवृत्ति और कमजोर तंत्रिका तंत्र को इंगित करती है। कम वायु में अक्सर धीमी, अनियमित या असमन्वित गति होती है। मजबूत करने के लिए हल्के, तरल और उत्तेजक उपचार विधियों का उपयोग करें, जैसे नृत्य, योग या किसी वाद्य यंत्र को बजाना। कम हवा में लोगों से जुड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अक्सर काफी अंतर्मुखी होते हैं। हमें कक्षाओं या अध्ययन समूहों के लिए साइन अप करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ भी जो नियमित बातचीत को प्रोत्साहित करता है। हमें अपने सिस्टम में आने वाली इस ताजी हवा की सांस की आवश्यकता है। नर्वाइन्स से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी लाभ मिल सकता है। नर्वाइन्स न केवल तनाव के दौरान सिस्टम को शांत करते हैं, बल्कि अंततः इसे मजबूत भी करते हैं। कई नर्वाइन्स को तनाव अनुकूलक माना जाता है, जो लचीलापन और तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है। ओट्स, कैलिफोर्निया पोस्ता, साइबेरियाई जिनसेंग और स्कल कैप सभी बेहतरीन तंत्रिका तंत्र हैं। टिंचर के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ये कमजोर वायु तंत्रिका तंत्र के लिए एक अच्छा टॉनिक प्रदान करते हैं और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति की अत्यधिक तनावग्रस्त नसों को शांत करते हैं। निम्न वायु संचार उत्तेजक पदार्थों जैसे अदरक, लाल मिर्च और मसालेदार भोजन के साथ साथ धूप या आवश्यक तेल के अनुप्रयोगों के माध्यम से तेज गंध के प्रति प्रतिक्रिया करती है। सिर पर रोजमेरी तेल लगाने से मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे याददाश्त और तर्क क्षमता मजबूत होती है। नीला और फेरोजा ऐसे रंग हैं जो निम्न वायु को मजबूत करते हैं, साथ ही लैपिस, नीलम और एक्वामरीन जैसे पत्थर भी। जल असंतुलन। कम पानी का मतलब है कि पानी सूख रहा है, नमी की कमी है और सिस्टम को साफ करने की क्षमता नहीं है। इसमें कठोरता और निर्जलीकरण की प्रवृत्ति होती है। ऊतकों में कठोरता हो सकती है और जोड़ों में पर्याप्त चिकनाई की कमी हो सकती है। कम पानी वाले लोगों में नींद संबंधी विकार भी होते हैं और उन्हें भावनाओं को पहचानना या व्यक्त करना मुश्किल हो सकता है। कम पानी वाले लोगों के लिए घर का आधार स्थापित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं जो भावनात्मक बातचीत के सकारात्मक अनुभवों की अनुमति देती है। कम पानी वाले लोग संगीत और कला से शांत होते हैं और कलात्मक कौशल विकसित करने से लाभ उठा सकते हैं। पानी के संपर्क में आने से इस स्थिति में बहुत मदद मिलती है। पानी शायद उपचार का सबसे पुराना साधन है। आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसका इस्तेमाल कम पानी को संतुलित करने के लिए कई रूपों में किया जा सकता है। बर्फ और भाप से, समुद्र में, स्नान, स्प्रे, कंप्रेस और बहुत सारा ताजा साफ पानी पीकर। ठंडा पानी शरीर को गर्म करता है और रक्त संचार को बढ़ाता है, चयापचय में सुधार करता है और शरीर से अपशिष्ट को बाहर निकालता है। गर्म पानी के प्रयोग से मांसपेशियों को आराम मिलता है और तनाव शरीर से बाहर निकल जाता है। गर्म पानी पसीने और सतही रक्त संचार को भी बढ़ाता है, जिससे गहरे आंतरिक अंगों में जमाव दूर होता है। कम पानी को सिस्टम को साफ करने में मदद के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। कम आग की तरह कम पानी भी लीवर टॉनिक जैसे मिल्क थीसल से लाभ पहुंचाता है, जो एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है। आहार सुखदायक और ठंडा होना चाहिए। खरबूजे, अंगूर और अधिकांश फल मदद करते हैं। गोभी, ब्रोकोली, तोरी, अजवाइन और सलाद जैसी सब्जियां अच्छी होती हैं। नमक और मसालों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पहनने के लिए मोती, ओपल और मुलायम इंद्रधनुषी पेस्टल रंग मदद करते हैं।